हेलो एवरीबॉडी। आज क्लास 11 के सेट चैप्टर के हम लोग दूसरे वीडियो में पहुंच चुके हैं। हम लोग शुरू करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने हैं। उसके पहले दो डाउट क्वेश्चंस जो हम तक पहुंचाए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उनको देखते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, जिससे आप अपने बुक के दूसरे एक्सरसाइज को आसानी से बना पाएंगे। देखते हैं यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन, डाउट क्वेश्चंस। यहाँ पे राइट द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। एक सेट दिया है A इक्वल टू यहाँ पे 3, 6, 9, 12। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी सेट को लिखने के दो तरीके हैं। एक ट्यूबुलर फॉर्म, जो यह है, ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को लिख दिया जाता है, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में इसके आते हैं हम। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है? गिवन है A इक्वल टू दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। अब आप देखिए कि यह क्या है। तो देयरफॉर इन सेट बिल्डर फॉर्म, केवल आपको आंसर नहीं लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे A इक्वल टू, आपको बताए भी थे पिछले क्लास में, सेट बिल्डर फॉर्म यानी वो कंडीशन लिख देना है जिस कंडीशन से पता चल जाए कि उसका वैल्यू 3, 6, 9, 12 है। तो 3, 6, 9, 12 क्या है? यह 3 के टेबल है, नेचुरल टेबल। नेचुरल टेबल मतलब 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा। तो 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, या 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3 इंटू n, यानी 3 इंटू n। अब 3 इंटू n में तो इसके आगे दिया जाएगा 15, 18, 21, लेकिन यह 12 तक ही है। और साथ में n क्या है? तो n नेचुरल नंबर है। 3 के n के जगह पे पहले 1 है, तब 2 है, तब 3 है, तब 4 है। तो हम लिखते थे, एक और यहाँ तरीका बताएंगे आपको लिखने का। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम पिछले वीडियो में कि हम लिखते थे x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। उस n इज ए नेचुरल नंबर को लिखने का एक और तरीका है। वह कौन सा तरीका है? वेयर यहाँ पे n इज ए नेचुरल नंबर, तो n, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, यानी n संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर। वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स वेयर n बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर। n मतलब पूरे नेचुरल नंबर का सेट। जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो n बिलोंग करता है कैपिटल N से, मतलब n का जो वैल्यू है वह क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड और n का वैल्यू जो है वह मैक्सिमम क्या है? 3 4 जा 12। तो n का वैल्यू 4 से इक्वल है या छोटा है, यही इसका आंसर हुआ। आप चाहते तो इसको n इज लेस देन 5 भी लिख सकते थे। n इज लेस देन इक्वल टू 4 या n इज लेस देन 5, यह दोनों चीजें क्या है? सेम है। यह हुआ हम लोग का पहला डाउट क्वेश्चन आज का, जो कि एक रोस्टर फॉर्म में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। एक और क्वेश्चन डाउट है, उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर इसमें इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आंसर, फिर हम लोग पीछे चलते हैं। दूसरा है राइट द गिवन सेट। राइट द गिवन सेट, दिए गए सेट को क्या करना है? इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है ट्यूबुलर फॉर्म। इसमें दिया है A इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर। x इज ए लेटर ऑफ वर्ड। किस वर्ड का लेटर है? ऑफ वर्ड इंजीनियरिंग।
मतलब उन सभी लेटर्स का कलेक्शन जो लेटर्स इंजीनियरिंग वर्ड को लिखने में आते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में जब आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सीधा सभी लेटर को लिख देना है, लेकिन सेट लिखने में एक चीज ध्यान देना होता है कि ई लिखे, कोमा देके एन लिखे, फिर यहाँ जी लिखे, आई लिखे, एन दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता है। एक बार एन लिख दिए तो दोबारा हमको एन लिखने की जरूरत नहीं है। ई भी लिख चुके हैं, नहीं लिखना है, ई भी नहीं लिखना है, फिर हमें आर लिखना है, फिर हमें आई नहीं लिखना है क्योंकि आई लिखा जा चुका है, एन नहीं लिखना है, जी नहीं लिखना है। तो यह हो गया हम लोग का इंजीनियरिंग का, यही सही आंसर होगा। यह 2 डाउट क्वेश्चन थे जिन्हें आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब बनाएंगे इसमें अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि अगले एक्सरसाइज में क्या हम जानेंगे, तो अगला एक्सरसाइज बनेगा। देखिए अब हम लोग जानेंगे कुछ सेट्स के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बहुत काम की चीज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का जानना है कि करके, इसमें है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट, या इसका एक और नाम होता है नल सेट। देखिए यह क्या है, नाम से पता चल रहा है एम्प्टी। अगर कोई रूम है, वह रूम खाली है, इसका मतलब उसमें कोई नहीं है। तो एम्प्टी सेट यानी वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं और उसको फाई से डिनोट करते हैं। कैसे, देखिए जैसे ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट is called an empty set. Empty set, and it is denoted by फाइव। इसको क्या पढ़ते हैं, फाइव। एग्जाम्पल से पूरी तरह से क्लियर होगा। जैसे एक सेट दिया हुआ है एग्जाम्पल में, a इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे इसको यह लिख दिए x इस तरह से, सच दैट मतलब x इस तरह से कि x बिलोंग्स टू n, n मतलब फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर, पूरे नेचुरल नंबर का सेट। यानी x नेचुरल नंबर है और साथ में x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब आप बताइए, देयरफॉर इसको अगर आप देखिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। 1 है नेचुरल नंबर, 1 के बाद सीधा 2 है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो यह हो जाएगा हम लोग का एम्प्टी सेट, यानी इसको फाइव कहेंगे। आपके किसी भी बुक के दूसरे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स में आप क्या करेंगे, तो एम्प्टी सेट आप यहां पे जैसे लिखा हुआ है तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदल के देखेंगे कि उसमें एक भी एलिमेंट है या नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो वह एम्प्टी सेट नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसको एम्प्टी सेट हम कह सकते हैं। एक और चीज देखते हैं इसमें एम्प्टी सेट के लिए, जब अगर मान लेते हैं कि कोई भी सेट है उसको नॉन एम्प्टी सेट कहा गया। एम्प्टी का नाम से पता चलता है, नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा कितने भी एलिमेंट हो, जो खाली नहीं है, जो एम्प्टी नहीं है, उसको क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी। इसलिए नॉन एम्प्टी हम यहाँ पे लिखने नहीं जा रहे हैं। अब दूसरा सेट जो हम लोग जानते हैं वह क्या होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन मतलब ए सेट कॉन्टेनिंग 1 एलिमेंट। A set containing exactly 1 element, इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, जैसे अगर कोई सेट B इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x नेचुरल नंबर है और साथ में x का वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में है। तो 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 2। 1 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 2। तो यह कौन सा सेट हो गया, एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बाद
अब इसके आगे नेम नहीं दिया गया है, जिसमें 2 एलिमेंट है, जिसमें 3 एलिमेंट है, जिसमें 4 एलिमेंट है, उनका नाम नहीं है। लेकिन अब सीधा जानना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो अब आगे हम लोग जानेंगे इसमें अगला। यह सब हम चाहते हैं कि आप अपने कॉपी में नोट करें और एग्जाम्पल के साथ समझते चलें। तो यहाँ पे अगला जो एलिमेंट होगा वह होगा हम लोग का फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट का नंबर क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके। अब आपको बताएं कि ए सेट है या एम्प्टी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं को हम क्या कहते हैं? 0। सिंगलटन सेट, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1। यानी इसमें भी एलिमेंट काउंट किया जा सकता है 0, इसमें भी एलिमेंट काउंट किया जा सकता है 1। इसमें अगर एग्जांपल के लिए लिख दे जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है। यानी कोई भी वैसा सेट जिसमें एलिमेंट काउंटेबल हो, जिनको काउंट किया जा सके कि कितने एलिमेंट है, उनको फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे आपका यह क्वेश्चन बहुत जगह एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है कि एम्प्टी सेट इज एन एग्जांपल ऑफ। एम्प्टी सेट किस चीज का एग्जांपल है? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नन ऑफ दिस। तो एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? तो एम्प्टी सेट में तो काउंट कर ही सकते हैं ना कि 0 एलिमेंट है, इसलिए एम्प्टी सेट कैसा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट। अब आपके बुक में दूसरे तीसरे क्वेश्चन जो दूसरे एक्सरसाइज के मिलेंगे यह हुआ होंगे कि कुछ सेट इस तरह से दिए रहेंगे और उनमें पहचानना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट को नॉन फाइनाइट भी कर सकते हैं। इसके बेस पे केवल 2 ही होंगे आपके सेट, या तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। तो इसके बाद हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। अब यहां पे देखते हैं फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम नॉन फाइनाइट भी, इनफाइनाइट को नॉन फाइनाइट भी कर सकते हैं। नॉन फाइनाइट सेट्स, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स का जो नंबर हो वह इनफाइनाइट हो। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एग्जांपल कैसे होगा। तो एग्जांपल में इसका एक लिखा हुआ है सेट ए इक्वल टू, सपोज करते हैं ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? तो ए इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर है, एंड और x का वैल्यू 2 से, सॉरी x का वैल्यू बड़ा है, किससे बड़ा है? तो 5 से। अब बताइए छोटा किससे ही नहीं दिया है? यानी a एक वैसा सेट है उसमें जिसमें 5 से बड़े सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो अब इसका एक्चुअल में तो इनफाइनाइट सेट का सेट बिल्डर फॉर्म ही होता है, रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म होता नहीं है। लेकिन अगर आप लिखें तो 5 से बड़े नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? तो 5 के इक्वल भी अगर दिया रहता तो 5 भी लिखते, लेकिन इक्वल नहीं है तो 6 7 8 9 10 कहां तक लिखेंगे? यह इनफाइनाइट सेट है। जैसे एग्जांपल में और हम ले लें कि n मतलब फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कितने नेचुरल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के सेट में? तो इनफाइनाइट। फैमिली ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के फैमिली को डिनोट करते हैं Q से। फैमिली ऑफ रियल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं R से। फैमिली ऑफ इंटीजर जिसको डिनोट करते हैं Z से। यह सभी क्या है? इनफाइनाइट से। अब आपको यह याद करना है, कॉपी में नोट कर लेंगे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है? N। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर Q। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R। सेट ऑफ ऑल इंटीजर Z। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर Z प्लस। सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर Z माइनस। यह चीज आपको याद रहनी चाहिए। यह आप इसको समझेंगे, इस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके दूसरे एक्सरसाइज के लगभग सभी। इसमें एक चीज और बचता है जो बता दें तो आपका दूसरा एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। चूंकि 3 4 9 10 11 12 सभी क्लासेस के वीडियोस अपलोड करने हैं, इसलिए कंसिस्टेंटली डेली वीडियो अपलोड कर पाना हर एक क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है टेक्निकली।
इसलिए एक वीडियो में इतना मटेरियल दे ताकि एक एक्सरसाइज बनाए कि आप 1-2 दिन आराम से बनाए उसमें, तब तक हम अगला वीडियो फिर अपलोड करेंगे। हम लोग इस पे बात क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ सेट्स। इसे अगर कुछ इसमें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन ऑफ सेट्स एक छोटा सा पॉइंट है जिसे आज कवर करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या, तुलना। तो कंपैरिजन ऑफ सेट्स, सेट नहीं, क्योंकि कभी भी कंपैरिजन एक चीज में नहीं हो सकता है, कंपैरिजन 2 चीजों में होता है। तो कंपैरिजन ऑफ सेट्स पढ़ने के पहले हम लोग क्या बात करेंगे, एक चीज नोट में समझते हैं। नोट में क्या है, नोट में लिखेंगे कि NA अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, NA मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है NA। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं लिखा है A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू लिखा है -2 -1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं NA यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। तो इसको NA का वैल्यू 3 लिख सकते हैं और NB का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो NB का वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं। NA का वैल्यू 3 और NB का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, 2। इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब हम लोग पढ़ने के कंडीशन में आ सकते हैं कंपैरिजन ऑफ सेट्स। इसमें फर्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, टू सेट्स having exactly same element, exactly same elements, two sets having exactly same elements except their order, except their order are called equal sets। मतलब क्या है कि 2 सेट्स हैं, अगर उनमें सेम एलिमेंट है उनके ऑर्डर को छोड़ के, तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं कि इफ A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, B इक्वल टू दिया हुआ है 3 2 2 और 1 2। पहला चीज तो सेट में कोई एलिमेंट 2 बार लिखाता नहीं है, 3 डबल 2 लिखा है मतलब एक ही बार 2 है। तो 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो हियर लिखेंगे कि यहाँ पे A इक्वल है, किसके इक्वल है, B के। तो अगला क्वेश्चन जो आपके बुक में मिलेगा उसमें कुछ सेट्स दिए रहेंगे कि क्वेश्चन में 8-10 और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग या फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। आपको उसमें से निकालना है इक्वल सेट्स। अब जो 10 सेट्स दिए हैं उसमें कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, कुछ रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। सबको आप पहले रोस्टर फॉर्म में बदल लेंगे, फिर पहचानेंगे कि उसमें से कौन 2 सेट इक्वल है। और एक इसमें और जानना है इक्वल सेट के बाद, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स या इसको इक्विवेलेंट सेट्स भी कहते हैं। 2 सेट्स, वैसे 2 सेट्स, 2 सेट्स are said to be equivalent, are said to be equivalent if they have same number of element, they have same number of element। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या कि एलिमेंट भले सेम ना हो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इक्विवेलेंट सेट समझते हैं कि 2 वैसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। मान लिए पीछे की तरफ चलना होगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट करें। जैसे मान लिए कि A एक सेट लिखा हुआ है, A एक सेट है 1 2 और इसमें दिया है 3, और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट दिया है A E I, इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट। लेकिन इस दोनों क्या इक्वल सेट्स हैं? नहीं है, बिकॉज इक्वल सेट्स आर दोज सेट्स विच
हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, लेकिन इन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है नहीं, तो यह इक्वल सेट तो नहीं है। लेकिन यहां पर एग्जाम्पल में कहेंगे हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट और इसमें भी कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। तो देयरफॉर ए एंड बी आर, ए और बी को हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। अब एक चीज आप इक्विवेलेंट सेट भी पहचान सकते हैं, 2 सेट जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, उनको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अब एक नोट जो आप लिखेंगे, समझा रहे हैं कि अगर 2 सेट इक्वल है, 2 सेट इक्वल है मतलब कि एग्जैक्टली दोनों में सेम एलिमेंट है, तो फिक्स है कि इक्वल है, तो इक्विवेलेंस भी होगा। बट अगर 2 सेट इक्विवेलेंस हैं, जैसे यही है, या दोनों इक्विवेलेंस हैं, तो वह जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा ही, वह इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। इसको हम कैसे नोट में लिख सकते हैं, वी कैन से दैट 2 इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। 2 equal sets are always equivalent, but 2 equivalent sets may or may not equal। 2 इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। अब इसके बेस पे आप पूरा दूसरा एक्सरसाइज बनाएंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो उसे हम तक पहुंचाएंगे, उसे हम अपने अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, या फिर व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से भी अगर हम आपकी जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करेंगे। लेकिन तब जब आप पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो और नहीं समझ में आ रहा हो तो हम तक पहुंचा रहे हो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स ऑफ ए सेट्स।